जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सचिन गोयल है और ये मेरी वाइफ राशि। हम लोग ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद से हैं। आज मैं गुरु जी के शान में कुछ कहने की कोशिश करूँगा। हम लोगों को गुरु जी से जुड़े हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया। वो सब कुछ दिया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी। कभी हमने सपने में नहीं सोचा कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो वो सब गुरु जी की कृपा से हमें मिला। और उसके बाद फिर कोरोना आया। सितंबर लास्ट ईयर में मुझे कोरोना हुआ। मुझे पहले से भी थोड़ी सी लंग्स की प्रॉब्लम थी। बुखार वगैरह आया तो 2 दिन तक बुखार नहीं टूट रहा था। हम लोगों ने फिर हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वगैरह कराए। तो टेस्ट कराया तो उसमें कोविड पॉजिटिव आया। बट क्योंकि पहले से लंग्स की प्रॉब्लम थी तो किसी ने रिस्क नहीं लिया और इमीडिएट बेसिस पे मैं एडमिट हो गया। एडमिट होने का के बाद का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा खौफ था। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। हर कोई अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा था। तो वही सब कुछ हाल हॉस्पिटल में भी था। नर्सें, डॉक्टर्स सब कुछ ओवरबर्डन थे। तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जो क्वालिटी ऑफ केयर मिलनी चाहिए थी, वो समहाउ नहीं मिल पा रही थी, जिसका एक एडवर्स इफेक्ट हुआ। और मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यहाँ पे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने वहाँ से अपने रिस्क पे डिस्चार्ज लिया और मैं घर आ गया। घर आने के बाद भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी और प्रॉब्लम्स थी। तो सब लोग परेशान थे। डॉक्टर्स का सपोर्ट, लॉकडाउन लगा हुआ था, डॉक्टर्स का सपोर्ट इतना कुछ खास था नहीं। इतना अच्छा सपोर्ट था नहीं। फैमिली वाले परेशान थे। तो मेरी वाइफ थोड़ा फेसबुक पे देख रही थी, तो वहाँ पे उन्हें लक्ष्मण अंकल के कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई दिए। वो शायद कहीं गए होंगे तो उन्होंने फेसबुक पे उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करे थे। तो उसके बाद का थोड़ा सा आपको राशि ब्रीफ करेगी। राशि बताएगी क्या हुआ था। बताओ। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे देख रही थी तो उसमें मुझे लक्ष्मण अंकल की फ़ोटोग्राफ दिखी। तो मैंने अंकल को मैसेज किया कि आपका नंबर मुझसे मिस हो गया अंकल, प्लीज़ आप अपना नंबर दे देंगे। तो मैंने फिर अंकल को उसी दिन की 2-3 दिन की बात है, इनका बुखार काफ़ी हाई हो रहा था। तो थोड़ा मन में डर भी था, उस समय इतना प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने फिर अचानक मैंने मोबाइल देखा, सुबह सुबह का टाइम था, अंकल का मैसेज आता है, दिस इज़ माई नंबर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा क्या मैं अंकल से ये अंकल का फ़ोन आया, क्या मैं बात करूं। बट वो इतना ज़्यादा उस समय परेशान थे अपनी हेल्थ से ही। तो वो कहते हैं जितने तुमको करने ना सारे कर लो। मैंने कभी होम्योपैथिक से बात कर रही थी, कभी आयुर्वेदिक से बात कर रही थी। मेरा अलग अलग सब कई डॉक्टर से चीज़ें चल रही थी मेरे मन में। तो मैं अलग अलग ट्रीटमेंट दे रही थी, को दिलवाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने अंकल को मैं मैसेज किया कि अंकल का नंबर सेव करके फिर मैंने अंकल को मैसेज किया, अंकल कि हम लोग को कोरोना हुआ है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो अंकल का मैसेज आया किससे हुआ है। अंकल का फिर फ़ोन आता है शाम को कि किससे हुआ है, तुझे हुआ है। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे हस्बैंड को हुआ है। कहते हैं अच्छा। कहते हैं मैं बात करके बताता हूँ। ठीक है, मैं अंकल का वेट करी। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह अंकल का फ़ोन आता है, तुम लोग तुरंत आ जाओ। फिर हम अंकल के पास जाते हैं। वहाँ पे मतलब 2-3 डेज़ में इनका बुखार उतर जाता है, फिर सब कुछ नॉर्मल। अंकल ने जब हमें बुलाया तो मन में थोड़ी हेजिटेशन थी कि कोरोना चल रहा है, सबको पता है कि एयरबॉर्न डिजीज़ है और एक दूसरे सबको फैलेगी, तो अंकल के पास हम कैसे जाएं। बट हमने अंकल को बोला, अंकल ने कहा कुछ नहीं होता, तुम लोग आ जाओ। हम दोनों ने मास्क लगाया, हम लोग चले गए। अब घर पहुँचे अंकल के तो अंकल ने बोला मास्क उतार दो। हम लोग फिर हेजिटेट करने लगे, अंकल कैसे मास्क उतार दें। कहते नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तुम लोग टेंशन ना लो, मास्क उतार दो। चलो ठीक है, हमने मास्क उतार दिया। अब अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा, काफ़ी टाइट से उन्होंने मेरा राइट हैंड पकड़ा और राइट हैंड पकड़ के मेरे को बोले कि आप 10-15 मिनट, जितना भी टाइम उन्होंने बोला, कि तुम लोग शांति से बैठो और मंत्र जाप करते रहना। हम लोग मंत्र जाप करते रहे। तो उस ड्यूरेशन में जब अंकल ने हाथ पकड़ा था और वो जो 15-20 मिनट थे,
उनमें इतनी वाइब्रेशंस थी, इतना अंदर से डिफरेंट फील हो रहा था, जैसे आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ बह रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है आपके अंदर, ऐसा फील हो रहा था। तो 15-20 मिनट के बाद अंकल ने बोला कि 4-5 दिन लगेंगे और हो जाएगा, तुम लोग आना यहाँ पे रेगुलर। हमने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम फिर अंकल के पास गए। अंकल ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर वही बोला कि मंत्र जाप करो और आँख बंद करके बैठ जाओ। हमने वैसे ही किया। सेकंड डे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ जैसे मेरी बॉडी में से कुछ निकल रहा है और वो अंकल की बॉडी से पास होके जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो लिटरली ऐसा फील होता है जैसे कुछ है, कोई है जो आपकी केयर कर रहा है, आपके अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स को लिटरली रिमूव कर रहा है। तो वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग आती है। वैसे ही हुआ। तो ये सारा प्रोसेस हुआ और लगभग 4 दिन में मैं ठीक हो गया। कोरोना निकल गया, रिपोर्ट्स वगैरह नेगेटिव थी, बुखार भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो बस यही है कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो, अपने एक प्योर माइंड से, अपने आप को प्योर करके आप गुरुजी से जुड़ोगे, तो गुरुजी हैं वो आपको हर तरह से आपके साथ हैं, हर तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। भगवान है, भगवान को आपसे क्या चाहिए भी हो तो आप कुछ दे नहीं सकते उन्हें, बस अपना एक प्योर हार्ट उनको दो और वो उसी में खुश हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी के कहने पे चलो, फिर देखो कि कितना मज़ा आता है लाइफ में। दुख नहीं रहता। अपने आप को हर चीज़ में, हर तरह की जो आपकी डेली की लाइफ है, डेली की रूटीन है, आपको कितना भी परेशानी हो, कितना भी हो, लेकिन अगर आप गुरुजी के साथ हो, गुरु से जुड़े हो, उनसे कनेक्टेड हो, तो आपको कभी कोई गलत फीलिंग नहीं आती। कभी आप ये नहीं कहते कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ उसमें कुछ ना कुछ गुरुजी का हमारे प्रति कुछ रहता है कि जो अच्छा होता है वो चीज़ आपको फ्यूचर में समझ में आती है कि उस टाइम पे मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ, बट फ्यूचर में लगता है कि पता कि हाँ अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गुरुजी से जुड़ने के बाद रियलाइज़ करते हो। और बस यही है कि आप उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखें। हमको बस यही चाहिए कि आप डेली बेसिस पे अपना कनेक्शन बनाएं और गुरुजी आपकी लाइफ ऐसी खुशियों से भर देते हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। आज भी जब हम पीछे 5 साल पीछे मुड़ के देखते हैं और तब हम सोचते हैं कि तब हमारी लाइफ क्या थी और आज हमारी लाइफ क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जो कुछ गुरुजी ने दिया हम कभी वो मिलेगा या हम कभी वो कर पाएंगे। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। जितना हम उनका शुक्राना करें उतना थोड़ा। बस यही है गुरुजी से अरदास कि गुरुजी अपना आशीष हमारे सर पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और अपने बच्चों से जो गलतियां होती हैं उनके लिए हम हमेशा गुरुजी के चरणों में समर्पित हैं, हमेशा उनसे क्षमा मांगते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।